अस्सलामुअलैकुम जी फ्यूचर रावियंस। आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जैसे कि जीसीयू का इंटरव्यू होता है बीएस के लिए, तो वो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू के अंदर किस किस्म के क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या वो सारे क्वेश्चंस एकेडमिक रिलेटेड होंगे या वो सिर्फ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो तमाम तर बातें और जो जो भी सवाल जो है वो डिपार्टमेंट वाइज मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिए हैं। हर डिपार्टमेंट के 8 से 10 सवाल जो है वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिए हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए कि किस किस्म के जो है वो डिपार्टमेंट्स में सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहें और आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स आ सकें। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई, जिसके अंदर मैंने इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि आप लोगों ने इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, कैसी ड्रेसिंग करनी है, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लें। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से। तो बेटा ये जो कॉमन क्वेश्चन है ना, ये जो सारे डिपार्टमेंट आपसे पूछेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है पैनल का वो आपसे यही होगा कि कोड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें आप लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो बेटा इस सवाल की आप तमाम बच्चे, आपका ताल्लुक़ किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाना है। अपना माई सेल्फ बताना है आप लोगों ने, और बड़े अच्छे अंदाज से बताना है। 1-2 क्लास की तरह नहीं आपने बताना कि माई नेम इज़ ये एंड आई हैव डन ये। आप लोग इसको चैट जीपीटी करके इसका ज़बरदस्त सा जो है वो माई सेल्फ आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। फिर बेटा एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, तो हाईलाइटिंग योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपसे वो एकेडमिक के बारे में पूछेंगे कि आपके जी एफएससी के अंदर कितने नंबर आए हैं और आपके जो है वो मैट्रिक के अंदर कितने नंबर आए हैं। तो इस तरह के आप लोगों से जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आएँ, तो वो कहते हैं डिड यू टेक अ गैप ईयर ड्यूरिंग योर एकेडमिक जर्नी, इफ़ सो व्हाट वर योर रीजंस। अगर वो आपसे इस तरह का भी सवाल जनरल पूछ सकते हैं कि आपका जी कोई गैप ईयर था आपकी पूरी एकेडमिक जर्नी के अंदर, अगर आपने गैप लिया है तो वो गैप आपने क्यों लिया है, क्या वजह ऐसी बनी थी कि आपको गैप लेना पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ डू यू व्यू एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर पाथ। फिर वो पूछेंगे आपसे जो आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आप चूज़ करें, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये करियर एज अ करियर आपके लिए क्या क्या सूटेबल है, क्या इसका स्कोप है, कैसे आप इसको देखते हैं, ठीक है। फिर व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज़ जीसीयू एंड परस्यूइंग एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये तमाम डिपार्टमेंट्स आप जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ वो आपसे पूछेंगे कि जी आप जीसीयू को ही क्यों आप मोटिवेट हुए हैं कि आपने जीसीयू को ही सिलेक्ट किया और आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के अंदर आना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट आर योर करियर एस्पायरेशंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, कुड यू आउटलाइन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। कि जी आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं जब आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्या आपके गोल आगे, क्या करेंगे आप एंटरप्रेन्योरशिप करके, बाहर के मुल्क जाना है या पाकिस्तान के अंदर सर्व करना है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में इन योर ओपिनियन व्हाट आर द फंडामेंटल ट्रेट्स और स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस। तो ये बिल्कुल डिपार्टमेंट आपका रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या बंदे के अंदर स्किल होनी चाहिए कि वो एक सक्सेसफुल जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाए या बिजनेस जो है वो अपना हैंडल कर सके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे वो आ जाते हैं, तो कहते हैं कि जी डू यू हैव अ प्रीलिमिनरी बिजनेस कंसेप्ट or strategy that you plan to pursue in the future? If so, could you briefly describe it? तो यही कहते हैं कि आपका कोई बिज़नेस के बारे में कोई ऐसा कंसेप्ट या स्ट्रेटजी है जिसको आप जो है वो फ्यूचर के अंदर परस्यू करें। क्या आप लोगों ने अभी से कोई ऐसा बिज़नेस सोचा हुआ है जो आप चाहते हैं कि यार मैं डिग्री करके जो है फिर मैं ये बिज़नेस करूँगा। तो अगर है तो आप लोगों ने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो बेटा ये तो बात हो गई एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट की बात। अब हम चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट पे कि दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो आप लोगों से कैसे सवाल पूछे जाएंगे। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें, तो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो यही पूछेंगे कि जी इंट्रोडक्शन बताएं अपना। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो भरपूर तैयार करके जाना। फिर आपसे वो दूसरा सवाल यही कि जी सब्जेक्ट्स आपके इंटरमीडिएट के अंदर क्या थे, नंबर आपके क्या थे इंटरमीडिएट में, और मार्क्स इन सोशोलॉजी इन इंटर। ये वैसे कोई इंटर के अंदर सोशोलॉजी होती नहीं है सब्जेक्ट।
तो अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि जी आपने सोशियोलॉजी को क्यों चूज़ किया। फिर डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो आप लोगों ने इसके रिलेटेड जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चंस मैंने कुछ दिए हुए, इनको भी ज़रूर तैयार करके जाना है। इनके आंसर्स आप चैट जीपीटी की मदद से निकाल सकते हैं और इसको आप लोगों ने ज़रूर तैयार करके जाना है बेटा। ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर साल जो है वो जीसीयू अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से पूछता है। डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स, what is culture and its elements, define values, difference between society and community, concept of social stratification, who is considered the father of sociology, define deviance, why you choose GCU। तो बेटा अगर आप लोगों को ये तमाम सवाल आप लोगों ने अगर सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो ये रेडी ज़रूर करके जाने हैं। और अगर आप लोगों को आप लोगों के साथ ये तमाम डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन शेयर भी कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे, तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फर्स्ट कमेंट के अंदर जो है वो पिन हो जाएगा उसका लिंक भी। देन बेटा हम अगर बात करें तो लॉ डिपार्टमेंट की, कि लॉ डिपार्टमेंट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है वो जीसीयू के लॉ डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो कॉमनली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी लॉ, सॉरी व्हाई डू यू वांट टू स्टडी लॉ और बिकम अ लॉयर। आप लॉ को ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं और आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो लॉ डिपार्टमेंट पूछता है। फिर दूसरा इस तरह के आपसे, हु इज़ योर मोस्ट इंस्पायरेशनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड वाई, कि आपका सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशनल प्राइम मिनिस्टर कौन था और वो क्यों था, तो आपने उसकी वजह भी बतानी है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस सवाल का आपने जवाब जो है वो तैयार करके रखना है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लॉयर, कि एक गुड लॉयर है उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी। या इस तरह से भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप गुड लॉयर बनना चाह रहे हैं तो आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप जो एक एज अ गुड लॉयर बनेंगे। What was the name of the temporary constitution used in Pakistan before the 1973 constitution? Do you have any idea when Government College was founded? तो बेटा ये तमाम सवाल लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ज़रूर तैयार करके जाएं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं जो अक्सर डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट से जो है वो क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू के अंदर। अगला डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बयान करना है। फिर वाई डू यू चूज़ लिंग्विस्टिक्स, कि आप लिंग्विस्टिक्स को ही जो है वो चूज़ क्यों कर रहे हैं। फिर देन व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन लिंग्विस्टिक्स, आपका क्या इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए। कैन यू टेल अस अबाउट अ लैंग्वेज यू आर इंटरेस्ट इन, आपने बताना है कि जी लैंग्वेज कौन सी आपको जो है वो आपका इंटरेस्ट है। व्हाट डू यू थिंक स्टडी लिंग्विस्टिक्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर। डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, व्हाट इज़ योर फेवरेट लिंग्विस्टिक, आर यू स्टडी एनी बुक रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक्स नॉवल ड्रामा। तो बेटा ये जो है वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के हवाले से। फिर हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बेटा एक इम्पोर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए कि डू नॉट रिलाई ऑन बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, मेक श्योर टू आल्सो प्रिपेयर फॉर बेसिक साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस। कि आप लोगों ने सिर्फ बायोलॉजी पर ही जो है वो रिलाई नहीं करना, सिर्फ आपने साइकोलॉजी रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करके जाने हैं। और कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मोस्ट कॉमन है इंटरव्यू में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, what part of the brain is associated with cognitive reasoning? Name a mental disorder. Discuss the different branches, types of psychology. What are the basic needs in human motivation? What are the major schools of thought in psychology? Explain ID, ego, and superego. What makes you feel anxious in life? What is depression? What are the common research methods used in psychology? What do you think are the primary motives that shape human personality? What are the two types of emotions? और important बात, students with a biology background must thoroughly revise the nervous system and brain topics.
Student having psychology background in their A levels or intermediate read motivation topic, school of thoughts and the major theories of personality. Example Sigmund Freud, Karl Marx, Max Wertheimer. तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हैं। आप लोगों ने इनको ज़रूर तैयार करके जाना है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें तो वह आपके पास आ जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। English department takes two-step interview where in first step there are junior teachers and they decide whether you can go to the second step in the front of HOD and senior professors. अब इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो दो स्टेप्स होते हैं। एक के अंदर पहले स्टेप के अंदर आपको जूनियर टीचर्स बैठे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या आप इस कैपेबल हैं कि आप सीनियर टीचर्स या HOD के पास सामने जाके जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन उनके पास यही होता है आपका कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड। फिर दूसरा सवाल वो पूछते हैं आपसे डू यू रीड बुक्स, या इस तरह का कोई सवाल पूछेंगे कि कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़े हैं आपने या रीडिंग करते हैं। अगर आपने कह दिया कि इफ़ यस देन टेल द लेटेस्ट थिंग यू रीड। देन दे आस्क अबाउट माई इंटरेस्ट, फेवरेट जेंडर इन लिटरेचर, थीम्स ऑफ सम स्टोरीज विच आई हैड read। तो ये सवाल आपसे पूछेंगे। वाइल इन द सेकेंड स्टेप HOD started with the introduction and the academic background about my future plans after this degree, recent read novel and questions about that। फिर बेटा आपके पास आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू, IR डिपार्टमेंट का इंटरव्यू के क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमैट एंड एम्बेसडर, कैपिटल ऑफ नेपाल, बांग्लादेश इशू एंड व्यूज़ अबाउट मिस हसीना, साउथ एशियन कंट्रीज़ नेम्स। और ये जो करंट सिचुएशंस है जो दो जंगी हुई हैं पाकिस्तान भारत की और ईरान इसराइल की, इसके बारे में भी आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। देन फिर आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं बायोलॉजी के, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व्स, functions of sensory and motor nerves, what does heart do, what is the function of lungs, structural and functional unit of lung। तो बेटा ये आपके जो है वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस थे। इसी तरह फिर अगर हम अगले डिपार्टमेंट पे आ जाएं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट पे, पर्सनल इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। सबसे पहले सवाल पूछेंगे व्हाई हिस्ट्री, व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन स्टडिंग हिस्ट्री एंड व्हाई डू यू फाइंड इट फैसिनेटिंग। क्या आप हिस्ट्री ही क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं, किस चीज़ ने आपका ऐसा स्पार्क किया है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो हिस्ट्री के अंदर डेवलप हुआ है। Then beyond the course, what history books have you read outside of your coursework and how have they influenced your understanding of the subject? Third question, favorite historian आपका कौन है, who is your favorite historian and what is about their work that resonates with you। फिर बेटा आगे आपस आ जाता है करियर एस्पायरेशंस एंड डिपार्टमेंट चॉइस, फ्यूचर प्लान्स आपके पास क्या है। हाउ डू यू envision योर यूजिंग योर डिग्री इन हिस्ट्री टू शेप योर फ्यूचर करियर और पर्सनल गोल्स। वाई GCU's हिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्या आपने GCU को ही क्यों सेलेक्ट किया है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। व्हाट डू यू टू द हिस्ट्री डिपार्टमेंट एट द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड व्हाट डू यू होप टू अचीव हेयर। देन फिर हिस्टोरिकल नॉलेज आपसे कुछ पूछेंगे, इस्लामिक हिस्टोरियन, can you name an influential Islamic historian and discuss one of their notable works? Regional connection, regional background, how do you think your background or experience from your area or province might influence your perspective or historical studies? These questions are designed to assess your passion for history, your academic preparation and your potential for growth in the field। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। ज़रूर मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाइएगा। देन फिर बेटा आप लोगों के पास आ जाता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाट आर मिनरल एसिड्स एंड कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स। देन ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड एंड बेसेस, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड नॉमेनक्लेचर रूल्स। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन,
ड्राइंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, फिर ट्रांजिशन मेटल्स में से पूछेंगे, फिर ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेंगे कि मोटिवेशन क्या आपको हुई कि आप GCU को ही जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए ज्वाइन करें। अप्लाइंग इन ऑन सिटी, वाई डिडंट यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी इन योर ऑन सिटी। अब जो दूसरी शहरों से आए हुए हैं उनसे भी ये पूछेंगे कि आपने अपने शहर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई क्यों नहीं किया, GCU को ही क्यों सिलेक्ट किया, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं हिस्ट्री यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ के, कार्बोलिक एसिड के बारे में। दीज क्वेश्चन एक्सेस योर नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री कंसेप्ट आपसे केमिस्ट्री के ज़्यादातर पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन को रेडी करके जाइएगा। देन फिर बेटा हमारे पास आ जाता है मैथ कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। What motivated you to pursue mass communication and what do you hope to achieve in this field? Who is your favorite personality in the field of mass communication and what qualities do you admire about them? How do you stay informed about the current events and news? Can you tell us about a recent news story that caught your attention? तो बेटा मैथ कम्युनिकेशन के अंदर इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके पास मैथ कम्युनिकेटर के लिए। इफ़ यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू एनी पब्लिक फिगर, हु वुड यू इट, क्या आप अगर किसी को पब्लिक फिगर का आपने इंटरव्यू करना है तो उसके अंदर क्या आपकी जो है वो कौन होगा, वो क्यों आपने उसको सेलेक्ट किया। Can you describe a time when you had to communicate complex information to a non-technical audience? कि अगर एक नॉन टेक्निकल ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है तो आप उसको कैसे इंगेज करेंगे अपने, मतलब नॉन टेक्निकल से यहाँ पे हमारा ये भी हो सकता है कि एक अनपढ़ बंदा बैठा हुआ है तो उसको आप कैसे इंगेज करेंगे अपने तरफ। What kind of role do you see yourself playing in the field of the mass communication? क्या आप ग्रेजुएशन के बाद क्या समझते हैं कि आप क्या किस जो है वो फील्ड में जाएंगे आगे। How do you think mass communication can be used to bring about the social change? Social change लाने में mass communication का क्या किरदार रहा है। What do you think are the biggest challenges क्या है mass communication के स्टूडेंट्स को, mass communication professionals को आजकल। If you could create a media product, documentary बनाते हैं आप या कोई भी podcast बनाते हैं on any topic, what would it be and why? और why you choose GCU Note। तो बेटा ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने mass communication डिपार्टमेंट के लिए रेडी लेके जानी है और ये तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे भी आपसे फॉलो कर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे 2-3 दिनों के 1-2 दिनों के अंदर संडे तक। तो आप लोग बहरहाल तैयारी अपनी भरपूर रखें और कोई भी क्वेश्चन हो इंटरव्यू रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी कुछ जो डिपार्टमेंट मिसिंग हो गए अगर आप लोग कमेंट्स में बता दें कि उन डिपार्टमेंट्स पे भी इंशाल्लाह जो है वो तफसील से जो है वो वीडियो बना दी जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का जो बेटा भला हो सके, ताकि आपका भी इंटरव्यू अच्छा हो और उसका भी इंटरव्यू अच्छा हो। और इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस तैयार कर देंगे तो आप लोगों के जो है वो इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो गेन हो जाएंगे। थैंक यू।